So, hello everyone. This is your next pillar, pillar 5B, infrastructure. Okay. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट. ठीक है. H2O इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स. जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या है कि CO2 एमिशन कम क्रिएट होता है. ठीक है. फ्यूल इन ट्रांसपोर्टिंग पर टर्न ऑफ कार्गो भी कम होता है एज कम्पेयर टू रेल एंड रोडवेज. IWT requires inland waterways requires very little land acquisition than rail and roadways. ठीक है. रोडवेज और रेल में काफी ज्यादा लैंड चाहिए होता है बट वाटरवेज के अंदर इतना नहीं चाहिए होता. IWT ईज ट्रैफिक कंजेशन ऑन रोड एंड रेल नेटवर्क. ठीक है. ट्रैफिक कंजेशन भी काफी कम होता है. IWAI कौन है? इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इनलैंड वाटरवेज को देखता है. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट मैनेजमेंट सेफ्टी सर्वे ऑफ इनलैंड वाटरवेज. ठीक है. नेशनल वाटरवेज की अगर मैं बात करूं 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर आता है. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इनलैंड वाटरवेज. नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में भी आया था. 5 एग्जिस्टिंग वाटरवेज एंड 100 प्लस एडिशनल वाटरवेज इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज. कुछ 5 एग्जिस्टिंग वाटरवेज कौन कौन से हैं, जैसे ये 5 के नाम भी दे रखे हैं. गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर, वेस्ट कोस्ट चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल, कृष्ण गोदावरी एंड फ्यू कैनाल, महानदी, घाघरा एंड सायरू रिवर. ठीक है. जो इन न्यूज फॉर गवर्नमेंट प्लानिंग अयोध्या के लिए. इनकी लेंथ है और कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर, जैसे ये आपको पता है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक का कवर हो रहा है. यहाँ पे ये वहां से निकल रहा है. असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश. तो इस तरीके से ये कुछ नेशनल वाटरवेज है हमारे. अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल वाटरवेज 68 मंडोवी गोवा, 111 NW11 111 जोरी गोवा एंड NW97 सुंदरबन एंड फ्यू अदर्स आर प्रेजेंटली ऑपरेशनल जो भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है इनलैंड वाटरवेज जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट 2014. NW1 has loaded upstream of Faraka, difficult to take big vessels. This project aims to develop infrastructure navigational logs to make NW1 enable commercial navigation on Varanasi Haldia stretch of river Ganga. ठीक है. आगे है अर्थ गंगा 2022 अगस्त. पीएम मोदी ने सजेस्ट किया that we should think beyond just cleaning Ganga. We should focus on sustainable economic development around Ganga. We will convert Ganga into Earth Ganga with 6 pillars. ठीक है. कौन कौन से pillars? Zero budget natural farming, which is chemical free farming within 10 kilometers of the river and promoting, cow dung as fertilizer through Govardhan scheme. Sludge and wastewater, recycle and sell it for irrigation and industries. Cultural heritage, boat tourism, adventure sports, yoga activities. Livelihood opportunities, set up local market for product, medicinal plants and Ayurveda. Local administration improvement and public participation improvement. ठीक है. या नेक्स्ट इज MV गंगा विलास लॉन्गेस्ट रिवर लग्जरी क्रूज. ये आपको पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज 3200 किलोमीटर की इन 51 days कवरिंग 27 रिवर्स फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ विया बांग्लादेश. इनलैंड वेसल्स बिल एक्ट 2021 टू रिप्लेस द इनलैंड वेसल्स, पुराना वाला जो एक्ट था 1917 एंड सॉरी टू ब्रिंग ऑल इनलैंड वेसल्स एंड वाटरवेज इन इंडिया अंडर यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेशन. इंफ्रा ट्रांसपोर्ट एस्ट्रो शिपिंग एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, अलम सुसिया गुज इज द लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग यार्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कंसिस्ट ऑफ, ओल्ड नेम है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बाद में इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज 2020. ठीक है. डिपार्टमेंट अगर हम देखें, स्टैचुरी बॉडीज है कौन कौन सी? IWAI, टेरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स टू डिसाइड फीस ऑफ मेजर पोर्ट्स. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी was set up by an act of parliament in 2008 चेन्नई के अंदर एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी मैरीटाइम एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च. Subordinates Directorate General of Shipping Mumbai, which is also the national authority for ships recycling under Recycling of Ship Act 2019. Office of Ship Recycling at Gandhinagar, Gujarat. DG Lighthouse and Lightship Minor Port Survey Organization. ठीक है. CPSE अगर मैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है. कोचिन शिपयार्ड, कोचिन में. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स. ये सारे के सारे CPSEs हैं. ठीक है. ग्लोबल कॉर्पोरेशन IMO एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है. इट इज अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग एंड शिपिंग. हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन 2009 डील्स विद द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स. 2019 में इंडिया ने साइन भी किया.
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी साइन इन 1982, जमाइका, जमाइका में साइन हुआ। उसके बाद समटाइम अपीयर्स इन न्यूज ड्यू टू 2012 केसेस वेयर इटालियन मैराइन सोल्जर्स ऑन द Enrica Lexi ship killed two fishermen of Kerala suspecting them to be pirates. Polar code is for ship safety when traveling through polar waters. Example, ship must contain ice removal equipment, thermal protection clothes for passengers. ठीक है, गाइडलाइन डिजाइन कौन करता है? आईएमओ। तो पोलर कोड हो गया, कोई ट्रैवलिंग करते समय पोलर वाटर्स में जब हम ट्रैवल करें तो उसके लिए कुछ शिप सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेके जाना। ठीक है, और जस्ट अ सेकंड गाइस। Yes. Next is RoPax, which is roll on roll of come passenger ferry services. Such shipping vessel can transport persons and vehicles over waters. ठीक है, 2020 मार्च में शिपिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च की रोपैक्स सर्विसेज बिटवीन मुंबई एंड मांडवा, विच इज इन महाराष्ट्र। Alang Sosia in Gujarat, it is the largest ship recycling yard in the world. Started in 1983. ये सेम चीज मैंने अभी आपको पहले भी बता दी है। ठीक है, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये वाला। नेक्स्ट कम्स मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। दो तरीके के पोर्ट्स है, एक हमारे होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट्स, एक होता है नेचुरल हर्बल, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर्टिफिशियल को ए से और नेचुरल हर्बल को एन से। ठीक है, कुछ मेजर पोर्ट्स है हमारे। एक नेचुरल पोर्ट की अगर मैं अभी बात करूं, जवाहरलाल नेहरू नया सेवा 1989, विच इज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट, एंड इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, स्टेट अगेन महाराष्ट्र है। एंड दूसरी है मुंबई, इट हैज कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। तो ये दोनों हमारे नेचुरल है। अगेन नेचुरल की अगर मैं बात करूं, दीनदयाल पोर्ट कांडला कंडाला, गल्फ ऑफ कच्छ, tidal port which is developed in 1950 because Karachi port lost in partition. Kandla is also the first exclusive economic zone in India and Asia's concept nowadays called SEZ. तो पहला exclusive यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? कराची, कांडला। ठीक है, जो कि है गुजरात में। ठीक है, ये नेचुरल हार्बर है। नेक्स्ट है मुरुमुगाओ विच इज इन टाइडल पोर्ट एट जुवारी एस्टुरी, इट एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू जापान, गोवा के अंदर। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल है न्यू मैंगलोर, मैंगलोर डीप वाटर ऑयल वेदर पोर्ट, ऑल वेदर पोर्ट है ये कर्नाटका के अंदर। देन नेचुरल पोर्ट हमारा है कोचिन विलिंगडन आइलैंड, विच इज डेवलप्ड बाय सर रॉबर्ट ब्रिस्टो ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इट इज इन केरला। टोटल मेजर पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ वेस्ट कोस्ट में, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। बाकी नेचुरल कोलकाता ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, 2 डॉक सिस्टम है, पहला कोलकाता ऑन ईस्टर्न बैंक एंड दूसरा हल्दिया ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर। प्रॉब्लम ये है, इट्स अ रिवरिन पोर्ट ऑन हुगली रिवर, सो नीड कांस्टेंट ड्रेजिंग टू रिमूव सिल्ट एंड कीप डेट। The port has lost its significance considerably on account of diversion of export to other ports such as Visakhapatnam, Paradweep and its satellite port Haldia, West Bengal के अंदर है। Natural annex Visakhapatnam and Eastern Naval Command is a landlocked harbour which is connected to the sea by a channel cut through soil, solid rock and sand, Andhra Pradesh. Next है Paradweep man-made laguna in Mahanadi Delta. Originally it was a port owned by Orissa state government, but बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको ले लिया गया, which is in Odisha. Next is Chidambar Port. ठीक है, it is in located in Gulf of Mannar, तमिलनाडु. Next again चेन्नई में है, but it is not much suitable for large ship. ठीक है, और इससे सारे पोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, मेजर मेजर पोर्ट्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सारे के तीनों जो पोर्ट मैं बता रही हूँ तमिलनाडु में है। Kamarjar Port, Ennord Private Limited Company under Companies Act, primarily as a coal port dedicated to handling thermal coal requirement of Tamil Nadu Electricity Board. Normally, the major ports are founded using the legal provision of the Major Port Trust Act. However, the Karamjor Ennord port is the only corporate port है because it is registered as private limited company under the Companies Act. तो ये एक only लीगल आपका कह सकते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट पोर्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और ईस्ट कोस्ट में टोटल कितने पोर्ट है? 6। ठीक है, नेक्स्ट कम बट गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट्स इन आईबीबी स्टिल कंटिन्यू टू लिस्ट ओनली 12 मेजर पोर्ट्स which is given in the table, so we do not need not lose sleep. ठीक है, नेक्स्ट है Vizhinjam International Seaport, which is in Kerala. India's first under construction है अभी, India's first deep water transshipment port at Kerala being developed by Adani. इंडिया के अंदर बहुत मेजर पोर्ट्स है, बट इट लैक्स इज a land-side mega port to deal with ultra-large container ships. Hence, nearly 75% of India's transshipment cargo is handled at ports like Colombo, Singapore, and Klang, which is in Malaysia. ठीक है,
अब मैं कुछ माइनर पोर्ट की बात करूँ, जैसे गुजरात में, गुजरात एज कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट एट मुंड्रा विद द हेल्प ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ठीक है, तो ये पहला इंडिया का जो है सबसे पहला ग्रीनफील्ड पब्लिक पार्टनरशिप पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। दिस इज इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ अडानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब पोर्ट है 7 शेड्यूल के अंदर आता है। मेजर पोर्ट्स जो है हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर है, माइनर पोर्ट्स में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन रेगुलेट करता है? यूनियन वाला यूनियन, और जो है वो स्टेट्स को डेलीगेटेड है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ पोर्ट्स क्लासिफिकेशन मेथड। दो तेरे कुछ पोर्ट्स के टाइप होते हैं। पहला हम देखेंगे ड्राई पोर्ट। दे आर इनलैंड टर्मिनल विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सी पोर्ट बाय रेल और रोड। ठीक है, ये एक इनलैंड टर्मिनल है जो डायरेक्टली हम सी पोर्ट से कनेक्टेड है, चाहे तो रेल के थ्रू या रोड के थ्रू। जैसे कि पटना बिहार में हजीरा, पटना में है, हजीरा गुजरात में है। 20+ सच ड्राई पोर्ट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऐसे इनलैंड टर्मिनल होते हैं जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, या तो सी पोर्ट मतलब रेल से या फिर रोड से। Industrial port is dealing with the bulk cargo like grain, sugar, ore, oil, chemicals and similar materials. कमर्शियल पोर्ट हो गए, डील करते हैं जनरल कार्गो पैसेंजर्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव जो इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल पोर्ट फैसिलिटी देते हैं। पैकेट स्टेशन होते हैं, फेरी पोर्ट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग वॉट पैसेंजर्स एंड मेल ऑन वाटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, इनलैंड पोर्ट्स क्या होता है? विच इज अवे फ्रॉम द सी कोस्ट वियर रिवर और कैनाल के थ्रू, मतलब थोड़े से दूर है सी कोस्ट से। एग्जाम्पल कोलकाता, मेम्फिस, रीने और मैनचेस्टर। आउटपोर्ट, deep water port which is built away from the actual port to receive very large ships। ठीक है, port of call which is where ship used to anchor for refueling के लिए खड़े हो रहे हैं, watering और taking food supply वगैरह के लिए। नेक्स्ट है एंट्री पोर्ट, ports which is collection centers where the goods bought from different countries for export। ठीक है, वो वाले पोर्ट्स जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से एक्सपोर्ट होते हैं, वो कलेक्शन पोर्ट है, वहां सारे इकट्ठे हुए। नेवल पोर्ट इज फॉर वॉरशिप रिपेयर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में जो कम अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री डीपीआईआईटी। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल पार्क बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फॉर डेवलपिंग लॉजिस्टिक पार्क फॉर कार्गो एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। लॉजिस्टिक की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, एलपीआई इंडेक्स, तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज रिलीज एवरी 2 ईयर्स। 2023 में इंडिया की रैंक 38 आई आउट ऑफ 139 कंट्रीज। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का टारगेट है कि इंडिया को टॉप 25 के अंदर आना है बाय 2023। लीड्स इंडेक्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। ये एक लीड की फुल फॉर्म है यहाँ पे, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, गुजरात टॉप 1 पे है, हरियाणा है, देन पंजाब। 2022 ऑनवर्ड्स इट स्टॉप गिविंग रैंक्स बट जस्ट मेंशन द यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्ट्स हमारे। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट 2003 में आया। ठीक है, पीएम वाजपेयी ने प्रपोज किया, मनमोहन इग्नोर्ड, मोदी रिवाइव 2015 में मोदी ने रिवाइव किया। बॉस कौन है? शिपिंग मिनिस्ट्री। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 0% फंडेड बाय स्टेट। इन प्रैक्टिस इट्स शिपिंग मिनिस्ट्री। सागरमाला डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड 2016 में आई। इसमें इन्वेस्ट करते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनीज इन विच स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर्स में ऑल्सो हैव शेयर होल्डिंग। एसपीवी इम्प्लीमेंट वेरियस प्रोजेक्ट अंडर सागरमाला। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी 2021। ब्लू इकोनॉमी डील्स विद सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर जॉब क्रिएशन एंड जीडीपी। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ नियरली 7500 किलोमीटर्स। 12 मेजर पोर्ट्स है, 9 कोस्टल स्टेट्स है, 1300 प्लस आइलैंड है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी 2021 के बारे में हम देख रहे हैं, जो किससे डील करता है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट 1997 is to create a shipping canal between Palkwe and Gulf of Mannar to reduce time and fuel consumption, time और fuel consumption कम करने के लिए। बट केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बिल 2019। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होगी अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वन मोर देन मोड ऑफ मूवमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, सच एज रेल, रोड, सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओरिजिनल एक्ट जो था 1993 का कंटेन प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कार्गो कंपनी, देयर लाइबिलिटी इन केस ऑफ कार्गो डिले एंड डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। स्टैचुरी बॉडी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीपीएससी कौन है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑटोनॉमस इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, इंडियन रोड कांग्रेस
फॉर कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस डेवलपमेंट। ठीक है। नंबर प्लेट की अगर मैं बात करूँ 2019 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया LA विच इज नंबर प्लेट मार्क फॉर व्हीकल्स विच इज रजिस्टर्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, और LD किन के लिए, एक LD प्लेट्स। ठीक है। 2021 में BH सीरीज ऑफ नंबर प्लेट आई फॉर डिफेंस पर्सोनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए विच हैव देयर ऑफिसेज इन 4 और मोर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है। तो उनके लिए BH वाली सीरीज चलती है, और जो डिफेंस ये अपने जो रजिस्टर्ड है लद्दाख वगैरह लक्षद्वीप वगैरह में उनके लिए LD। ई गवर्नेंस मॉड्यूल्स है कुछ, जैसे कि वाहन पोर्टल, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्सेशन, परमिट, फिटनेस एंड एसोसिएटेड सर्विस अक्रॉस द कंट्री। सारथी सराथी पोर्टल, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल्स, इन सब के लिए। एम प्रवी परिवहन ऐप विच इज सिमिलर टू अबव टू पोर्टल, परिवहन क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड है। Integrated Road Accident Database Project with the help of IIT Madras and National Informatics Center, Data Lake and Project Management Software, NHAI digital platform है for paperless decision making and dispute resolution related to highway construction. भूमि राशि पोर्टल for land acquisition for highways। ठीक है। नेशनल हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? यूनियन गवर्नमेंट विच कनेक्ट स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स। स्टेट हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद लेते हैं, जो कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू तहसील एंड ब्लॉक्स। विलेज रोड को कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्राम पंचायत, जो क्या कनेक्ट करता है? विलेजेस टू नेबरिंग टाउन। एक्सप्रेसवे, PPP, SPP यूजुअली अंडर द एजेस फॉर NHAI के अंदर आते हैं। 6 to 8 लेन हाई क्लास हाईवेज को कनेक्ट करता है। बैड वडोदरा एक्सप्रेसवे, जैसे मेड बाय SPV, ओन बाय NHAI, IIB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, इन सबको कनेक्ट करता है। NHAI 1998 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर रोड मिनिस्ट्री। इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? फ्रॉम रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज सेटअप इन 2000, नॉन लैप्सेबल है। एक्सटर्नल असिस्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ADB, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। मार्केट बोरोइंग बाय NHAI, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 19 NHAI टू सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 2020 में गति पोर्टल बाय NHAI टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। हाईवे कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है। नेक्स्ट है NHDP 1998। PM वाजपेयी ने स्टार्ट किया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बिल्ड ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर 4 मेट्रो सिटी के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर टू कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर टू कनेक्ट सिलचर टू पोरबंदर। इन सब के लिए उन्होंने ये निकाला है। ठीक है। बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।